हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कपिल खंडारे है। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। 16 विधायक को किस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया, अब आगे क्या होगा। 3 जुलाई 2022 को राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुने गए। कुर्सी संभालते ही उनके सामने सबसे बड़ा सवाल शिंदे गठ के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वापस उनके पाले में गेंद आ गई। आखिरकार स्पीकर राहुल नार्वेकर आज यानी 10 जनवरी 2024 को एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुना दिया है। स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट की असली शिवसेना है। 16 विधायक अयोग्य नहीं किए जा सकते। ये फैसला उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए राहत भरी खबर है। भास्कर एक्सप्लेनर में राहुल नार्वेकर की कहानी जाएंगी। शिवसेना से राजनीति शुरू की। कभी आदित्य ठाकरे के करीबी रहे, एनसीपी से होते हुए कैसे बीजेपी पहुंचे और आज किस आधार पर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाया। पिता ससुर राजनीति में राहुल ने शिवसेना से शुरू की पारी। राहुल नार्वेकर का परिवार राजनीतिक रूप से मजबूत है। उनके पिता सुरेश नार्वेकर पार्षद रहे हैं। भाई मगरचंद नार्वेकर कभी भी पार्षद है। ससुर रामराजे नाईक निंबाळकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष है। पेशे से वकील राहुल ने अपनी राजनीतिक पारी शिवसेना की दूध विंग से की। शिवसेना में राहुल को आदित्य ठाकरे का विश्वास पत्र माना जाता था। आदित्य ने एक बार विधानसभा में भाषण के दौरान उनसे नज़दीकियों का जिक्र किया था। राहुल अंग्रेजी अच्छी बोलते थे और टीवी चैनल में शिवसेना का पक्ष रखा करते थे। शिवसेना से निकट नहीं मिला तो एनसीपी पहुंचे। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल नार्वेकर ने अपनी दावेदारी पेश की। हालांकि शिवसेना ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद राहुल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। एनसीपी ने राहुल को मावल लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। बाद में उन्हें विधान परिषद की सीट दे दी गई। 2019 में अचानक राहुल ने एनसीपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने राज पुरोहित जैसे वफादार कैंडिडेट को दरकिनार करते हुए कोलाबा विधानसभा सीट से राहुल नार्वेकर को टिकट दिया। वे 57,000 से ज़्यादा वोटों से जीतकर पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। विधानसभा स्पीकर बनते ही स्पॉटलाइट में 3 जुलाई 2022 में राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर बने। उनके सामने शिंदे गठ के विधायकों की अयोग्यता का मामला पहुंचा। दिसंबर 2022 में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने नार्वेकर पर सदन में बोलने न देने के आरोप लगाए। उस समय नार्वेकर ने पाटिल को विधानसभा के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नार्वेकर को एक बेशरम व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। सदन की कार्रवाई में पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाते हुए नार्वेकर के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लाई थी। नार्वेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से
निर्देश लेने के आरोप भी लगे थे। कुछ महीने पहले ये भी चर्चा की थी कि नार्वेकर दक्षिण मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्वीकार करे। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों की बगावत से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शिंदे और 15 अन्य विधायकों को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। यह अधिकार स्पीकर के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच फैसला नहीं सुना देती। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा के अंदर इसका निपटारा करने को कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा स्पीकर बीजेपी के राहुल नार्वेकर है। उन्होंने करीब 7 महीने तक का वक्त लिया। इसके बाद 10 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया। स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट की असली शिवसेना है, इसलिए विधायक अयोग्य नहीं किए जा सकते। स्पीकर के फैसले का आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट वकील विराग गुप्ता के मुताबिक जब चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसी वक्त स्पीकर के इस फैसले की बुनियाद बन गई थी। स्पीकर ने कहा कि शिवसेना का 2018 का संविधान चुनाव आयोग के पास नहीं था। इसमें पार्टी प्रधान को ताकतवर बनाया गया था। 1999 के संविधान के मुताबिक शिंदे गुट के फेवर में फैसला दिया गया। विराग गुप्ता के मुताबिक चुनाव आयोग के पास संविधान भले ही नहीं था, लेकिन ये संविधान एग्जिस्ट करता था। 2018 में विधायक दल के नेता के रूप में शिंदे की भी उसमें सहमति थी। इस एडमिटेड फैक्ट से इनकार कैसे कर सकते हैं? इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त 286 यानी 286 विधायक है। बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए, यानी 144। स्पीकर राहुल नार्वेकर के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित न करने के फैसले के बाद विधायकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी के 104, अजित पवार गुट के 41 और शिंदे गट के 40 विधायकों के साथ शिंदे सरकार बरकरार रहेगी। क्या स्पीकर फैसले की समीक्षा हो सकती है? 1985 में यानी 1985 में संविधान में 52वां संशोधन करके 10वीं अनुसूची चुनी गई। इसमें विधायकों को और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाने के प्रावधान थे। बताया गया कि दल बदल की वजह से किसी की सदस्यता खत्म हो सकती है। पार्टी लाइन से बाहर जाने वाले विधायक की अयोग्यता पर फैसला इस आधार पर होता है। 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल को लेकर फैसला आखिरी होगा। पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि कोई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। हालांकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब स्पीकर के फैसले की सीमा समीक्षा हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके अगर नोटिस यूथ हुई तो जवाब मांगा गया तो इसमें लंबी सुनवाई होगी। तब तक हो सकता है कि महाराष्ट्र के चुनाव भी हो जाएंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अपील सिर्फ एकेडमिक रह जाएगी, इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट की टाइमलाइन। 20 जून 2022 शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्णयी दल विधायक के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में निकल गए। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उसके पास शिवसेना के 35 विधायक का समर्थन प्राप्त है। लेटर जारी किया गया। 25 जून डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 26 जून सुनावनी में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायक को कोर्ट से राहत मिली। 28 जून राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। 29 जून सुप्रीम कोर्ट ने फ्लायर टेस्ट को रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। 30 जून एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 3 जुलाई विधानसभा के नए स्पीकर शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी और अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 3 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्यों टाली, आपने शिंदे सरकार बना ली। 4 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला न ले। 4 अगस्त सुनवाई 3 बार ली, यानी 23 अगस्त से पहले 8, 12 और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। 23 अगस्त सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यता बेंच ने मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर किया। मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। दोस्तों, इसी महाराष्ट्र सरकार में हलचल और बहुत हलचल देखने को मिल रही है। राहुल नार्वेकर सर जी ने जो आदेश दिया, यानी जो फैसला दिया वो उनके संविधान की वजह से दिया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।